तो गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर न्यू टॉपिक विच इज ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस हम बात कर लें। सो ट्रायल बैलेंस एक टॉपिक है। इट इज द थर्ड स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। सो अकाउंटिंग प्रोसेस हमें क्या सिखाता है कि सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन्हें उनके अकॉर्डिंग उनके नेचर के हिसाब से उन्हें हम लोग क्लासीफाई करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन के बाद हमें इम्पोर्टेंट होता है ट्रांजेक्शन्स को समराइज करना। सो समराइज करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिक का थर्ड which is a third form of accounting process. It means it just like a statement. ये statement है। It is a statement। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि खुद पे खुद टैली हो जाता है। इसे हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका बैलेंस खुद ही बैलेंस हो जाता है एज लाइक अ बैलेंस शीट। जिस तरह बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज बोथ आर इक्वल, हमें कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सारी ट्रांजेक्शन सही है तो ये खुद ही टैली कर जाता है एक स्टेटमेंट के जैसा। वैसे ही ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट के जैसा बैलेंस हो जाता है। ये बैलेंस क्या क्या करता है? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस करता है। सो बैलेंस करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? बैलेंस करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। इट मीन्स अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस को, वैसे तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकें किसी भी रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के लिए। जो हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं, जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, इन सब में जो ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आफ्टर द ट्रांसफरिंग लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसका जो अकाउंट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो बात कर लें कि ट्रायल बैलेंस का बेसिक नेचर होता है जितनी भी हमारे पास एक्सपेंसेस और एसेट होते हैं और लॉसेस होते हैं, इन सबका नेचर डेबिट होता है। और जितनी भी हमारे पास इनकम और लाइबिलिटी होती है, इन सबका नेचर क्रेडिट साइड होता है। सो मार्कर ही नहीं चल रहा है। सो मार्कर की कमी की वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी, एसेट और एक्सपेंसेस और लॉसेस का जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो सारे डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। और लाइबिलिटीज और इनकम और गेन, जितनी भी चीज़ें हमें फर्म में मिलती है, उन सब का ट्रीटमेंट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि हम बिजनेस को दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये एसेट है, लेकिन बिजनेस, हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को एक बिजनेस समझेंगे। तो किसी ओनर ने हम पर पैसा लगाया तो ये हमारी लाइबिलिटी बनती है कि हमें उसे रिटर्न करना है। तो कैपिटल हमारे लिए क्या होता है? ये हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमें ये ओनर को रिटर्न करना है, तो इसलिए ये लाइबिलिटी है। तो कैपिटल का ट्रीटमेंट हम लोग किधर करेंगे? क्रेडिट साइड में। ओके। ड्राइंग क्या होता है कि ड्राइंग मीन्स जब ओनर कुछ पैसों को बिजनेस से फॉर द पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है
तो उन पैसों को, वो गुड्स भी हो सकते हैं, कैश भी हो सकते हैं एज इट इज, लेकिन उन पैसों को हम लोग ये तो लिख नहीं सकते फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द ओनर, तो उस जगह पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ड्राइंग का। तो ड्राइंग जो होता है वो पर्सनल यूज के लिए ओनर निकालता है। तो उस ड्राइंग को जब उसने निकाला, उसके पास तो एसेट आ गई, बट हमारी एसेट तो कम हो गई, तो उसके पास लाइबिलिटी जनरेट हुई। बट जब वो पैसे बिजनेस को देगा यानी हमें देगा, तो हमारे पास तो इनकम आई मीन एसेट जनरेट होगी, क्योंकि कैश क्या होता है, कैश हो गया, गुड्स क्या हो गया, करंट एसेट है। तो इन सबको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, डेबिट साइड। दिस रीजन एसेट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस लाइक एज परचेज, कोई चीज़ खरीदा तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो इससे क्या जनरेट हो रही, एसेट। तो एसेट और एक्सपेंस दोनों को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय द वे आपने कोई चीज़ सेल की, सेल करने से हमारी क्या जनरेट हुई, इनकम, हाई इनकम जनरेट हुई। तो इनकम को हम लोग क्या करेंगे, इनकम जनरेट हुई है तो इनकम का ट्रीटमेंट हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे। सेम लाइक है, अगर हम कहीं से उधारी लेते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में भी, जैसी भी लाइबिलिटी है हमारी, तो लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे। उसी जगह अगर हम लोग कहीं से पैसे जनरेट करते हैं, कोई मशीनरी परचेज की, फिक्स एसेट लेके आए, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करते हैं, डेबिट साइड में। ये हमारा एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस से हमारा एसेट जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखें। ओके। और लाइबिलिटीज से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास इनकम हो रही है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे। अब बात कर लें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की, तो इसका ट्रीटमेंट इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। ओपनिंग इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट जो है हम लोग कर सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री इज एन एसेट। किसी भी फर्म को चलाने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री जो हम लोग खरीदते हैं फर्म में सेल करने के लिए, तो परचेज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो इन्वेंट्री जो है हमारे पास डेबिट साइड में लिखी जाएगी, क्योंकि वो हमारी एसेट है। लेकिन बात कर लें क्लोजिंग स्टॉक की, इसका भी दो ट्रीटमेंट होता है। बाय द वे, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर बच गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो होती है जो कि इन्वेंट्री हमने खरीदी थी, उसका कुछ पार्ट सेल हो गया, बट कुछ पार्ट जो कि बच गया वो हमारे लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाती है। तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं करते, उसका ट्रीटमेंट हम लोग बाहर करते हैं, क्योंकि ये हमारी इनकम तो है, लेकिन बाद में नेक्स्ट ईयर ये हमारी एसेट हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें नेक्स्ट ईयर में जाना पड़ता है, लेकिन ट्रीटमेंट तो हम तो एंड ऑफ द ईयर फॉर द सेम ईयर में, साल के आखिरी मंथ में हम फॉर 31 मार्च भी हो सकता है और 31 दिसंबर भी हो सकता है, इसमें अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसे ट्रायल बैलेंस के बाद। ओके। अच्छा, फाइनल अकाउंट भी आपको बता दें, तो फाइनल अकाउंट भी ट्रायल बैलेंस की ही मदद से बनता है। उसके ट्रीटमेंट से ही हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। ओके। सो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अंदर की तरफ दिया हुआ है, मींस क्रेडिट या डेबिट साइड में भी, डेबिट साइड में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसका ट्रीटमेंट ओनली बैलेंस शीट में होता है, ट्रेडिंग में इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तो इसका दो ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है। तो इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और सेकेंड ट्रीटमेंट इसका होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके। सो now we have to study about what are the different process for the made of the trial balance बनाने के लिए